डू यू नो जवान वो इकलौती मूवी है जिसमें शाहरुख खान और आमिर खान दोनों ने काम किया है। उत्तरी डू यू नो जवान मूवी का लाइफ टाइम कलेक्शन 1160 करोड़ रुपए। पता है क्यों? एक ही फिल्म में पठान जैसा एक्शन, रोहित शेट्टी जैसा कॉप यूनिवर्स, शिवाजी द बॉस जैसा कैरेक्टर, अपरिचित की आत्मा का कैमियो, मूनलाइट की कॉस्ट्यूम और कत्थी जैसा प्लॉट। एंड इसीलिए जवान एक ब्रिलियंटली एग्जीक्यूटेड ट्रैश है। आई नो एसआरके ने अपनी जान लगा दी थी, विजुअल्स और एक्शन ने इंप्रेस भी किया था, लेकिन स्टोरी, लॉजिक और ओरिजिनलिटी सबका मर्डर एटली ने पर्सनली एडिटिंग टेबल पर बैठ के करवाया है। तो मैं राजीव कुमार तुम्हें सब बताऊंगा, पर पहले कहानी शुरू कर। तो कहानी शुरू होती है जवान के ट्रेलर से, जहां मूवी में ये फालतू सा ओवरले इन्होंने हटा दिया जो ट्रेलर में था, और हमें पता चलता है कि जवान के घोड़े लग गए हैं। तो इसीलिए ये माँ बेटा जवान को घोड़ी पे अपने गांव ले जाते हैं। अब 3 महीने शाहरुख खान की हॉस्पिटैलिटी करने के बाद एक दिन ये गांव वाले सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि 3 महीने हो गए भाई शाहरुख खान इनके गांव में रुका हुआ है। पर अचानक से आमिर खान के फैंस आके इस गांव पे हमला कर देते हैं और आर्मी ऑफ द डेड स्टार्ट हो जाता है। इतना खून खराबा होता है कि पूरे गांव के घोड़े लगने वाले होते हैं कि तभी जवान को आ जाता है होश, और वो जोश जोश में एनीमे जंप लेकर मूनलाइट की तरह इस पूरी आर्मी को आर्मी ऑफ डेड बना देता है। पर इसे नहीं पता कि ये है कौन। मैं कौन हूँ? I'm शाहरुख। इसकी स्क्रिप्ट मेट गाला के रिपोर्टर्स ने लिखी थी क्या? मैं कौन हूँ? तो ये बच्चा बोलता है, वैसे तो आप शाहरुख खान हो, पर मैं पता लगाऊंगा कि आप कौन हो। अरे शाहरुख खान है ये, शाहरुख खान। तो अब 30 साल बाद मुंबई मेट्रो में 5 लड़कियां, द डार्लिंग, द टेकी, द कंपोजर, द मदर, द डॉक्टर एंड इन 5 का लीडर द मम्मी अंधेरी से चकाला ट्रैवल कर रहे होते हैं। अब मम्मी और उनकी 5 बेटियां ना मिलकर किडनैप करने आई हैं द फैमिली मैन की बेटी को। तो किडनैप करने के लिए ये मेट्रो को टनल में घुसते ही हैक कर लेते हैं और मुंबई मेट्रो हाईजैक कर लेते हैं। पर तभी डॉनली जैसा दिखने वाला ये आदमी द डार्लिंग को डाउन टू अर्थ बना देता है। मैं पुलिस से हूँ और ये हाईजैकर को ही हाईजैक करके ब्लैकमेल करता है। तो नीचे करो वरना जान जाएगी इसकी। जैसी करनी वैसी भरनी। अब पता चला हाईजैक होकर कैसा लगता है। अब प्लान फ्लॉप होता देख द मम्मी ने डॉनली की कह के ले ली और स्टाइल में किया अपना फेस रिवील। अहिला शिवाजी द बॉस। तो शिवाजी द बॉस पहले तो इनका धर्म पूछ के इनको मार देता है और फिर मुंबई मेट्रो में फोन करके कहता है कि उसे मोदी जी से बात करनी है। अब देखो भाई, मोदी जी तो बिजी हैं एआई समिट के बाद कांग्रेस को गाली देने में। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूँ, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? तो इस केस को हैंडल करने आती है नयनतारा बियॉन्ड द फेरी टेल, जो ऑलरेडी गुस्से में है क्योंकि धनुष के साथ लीगल डिस्प्यूट जो चल रहा है मैडम का। If you're bad, I am your dad. और नयनतारा बियॉन्ड द फेरी टेल इससे पूछती है, क्या रे, क्या चाहिए तेरे को? चाहिए तो आलिया भट्ट, लेकिन उम्र में थोड़ी छोटी है। नहीं क्या सर, जब आप अपने 30s में थे तब आलिया अपनी 30s में थी। मुझे अपने घर जाना है। तो शिवाजी द बॉस डिमांड रखता है कि 5 मिनट में एग्रीकल्चर मिनिस्टर से उसकी बात करवा दो, और अगर डिमांड पूरी नहीं हुई तो वो डिवाइन के गाने पे इन पैसेंजर्स की रिमांड ले लेगा। ले लो इसको रिमांड में, दे दो इसको दिमाग में, हर गली नुक्कड़ बिल्डिंग ऊपर तक हम डिमांड में। मिनिस्टर वर्ली सीलिंग पे गाड़ी भगा रहा था, शिवाजी मेट्रो में पैसेंजर डरा रहा था। अचानक से हिप हॉप, अचानक से बंटाए, अचानक से बच गया गाना, अचानक से बंद करो इसे, ये कोई गाना सुनने का टाइम है। सर गाना खत्म होने के पहले हमको कंट्रोल रूम पहुंचना है। तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर आते हैं भाई मुंबई मेट्रो हेड ऑफिस में, और शिवाजी द बॉस खेलता है मिनिस्टर के साथ केबीसी। देखिए मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कौन बनेगा कांग्रेसी? ओके फिर ठीक है। और इसका पहला सवाल है कि ट्रैक्टर और BMW कार में से किसको जल्दी लोन मिल जाएगा? भाई मर्सिडीज के लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा और गरीब किसानों के ट्रैक्टर पर कम। गलत मिनिस्टर साहब, ट्रैक्टर के लोन पे इंटरेस्ट है 13% और मर्सिडीज जैसी गाड़ी पे महज 8%। आज की डेट में कार लोन इंटरेस्ट रेट है 8 से 9%, 9% पकड़ लो, और ट्रैक्टर पे भी लोन इंटरेस्ट रेट 9% ही है। तो ये फैक्ट तो भाई देखो गलत हो गया। पर चलो छोड़ो, ये मूवी तो 2023 में आई थी ना, तब भी सेम ही हाल था। पर ये भी छोड़ो, अगर ये मूवी 2012 में आती ना तो शायद रिलेटेबल लगती, क्योंकि तब कार लोन होता था 8% और ट्रैक्टर लोन 11%। ये हाल है हमारे यहाँ का।
पूपगेंडा। छिची, शाहरुख खान की मूवी यार, पूपगेंडा थोड़ी ना होगी। तो चलो आगे देखते हैं। तो मिनिस्टर भाई पक चुका है केबीसी खेलकर, कौन बनेगा कांग्रेसी? गांधी परिवार, नेहरू परिवार ने भारतवर्ष के ऊपर सदियों से राज किया। तो शिवाजी द बॉस इससे मांगता है फिरौती की रकम 40,000 करोड़। और बोलता है इसे कि फैमिली मैन में जिसने कैमियो किया था ना, हाँ वही विजय दीनानाथ चौहान, उसकी बेटी है मेरे पास। तो अभी के अभी 40,000 करोड़ रैंसम मनी चाहिए किसानों के लिए। एक बैंक जो सिर्फ 40,000 रुपए के लिए एक गरीब किसान को उसकी जान लेने पर मजबूर कर देता, उसी बैंक तुम्हारे डेट के 40,000 करोड़ रुपए क्यों नहीं माफ करते? तो मिनिस्टर भाई बहुत खुश हो जाता है क्योंकि 40,000 करोड़ उसे अपनी जेब से नहीं देने पड़ेंगे। और विजय सालगांवकर अपनी बेटी को छुड़वाने के लिए पैसे भी दे देता है। और पैसे आते ही ये किडनैपर्स की जो टीम है ये सबसे पहले तो सिंपैथी लेते हैं सबसे, क्योंकि जिस मोहतरमा को इन्होंने जन्नत दिखा दी थी ना वो जिंदा है। इसीलिए मुंबई मेट्रो में ट्रैवल करने वाले एलीट लोग सिंपैथाइज करने लग जाते हैं। और इतना ही नहीं, इतना सिंपैथाइज करते हैं कि जवान की मर्चेंटाइज पहनकर प्रमोट करने लग जाते हैं फ्री में। अरे बार्टन सिस्टम ही कर लेते हैं। और जो ये किडनैपर्स हैं ये मुंबई लोकल के अंकल लोग की तरह ना भीड़ का फायदा उठा के निकल जाते हैं। पर जाने से पहले शिवाजी द बॉस ने अपना असली नाम बता दिया था फैमिली मैन की बेटी को। मेरा नाम विक्रम राठौड़। और हमें पता चलता है शिवाजी द बॉस कोई बुढ़ा नहीं है बल्कि जवान है, एक यंग जेलर है, आजाद। मतलब इसका खुद का ही कोई रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स चल रहा है इसमें, जिसमें आगे संजू बाबा भी आने वाले हैं, स्पॉइलर अलर्ट। और ये ना औरतों की जेल चलाता है और ये जो 5 लड़कियां है ना ये इसी जेल की कैदी है। वाओ, क्राइम को साफ करने के लिए क्रिमिनल्स को ही यूज कर लिया। Jawan is a fearless film. और यही चीज धुरंधर में कर दी तो पुपगंडा कह दिया। Dhurandhar is an exhausting, relentless and frenzied espionage thriller propelled by charismatic murderous men, too much testosterone, shrill nationalism and inflammatory anti-Pakistan narrative. तो 40,000 करोड़ रुपए में से मूवी का पीआर बजट काट के बाकी के पैसों को इन्होंने किसानों में बांट दिया। और पहला जस्टिस सर्व्ड जो था द डार्लिंग का बदला, क्योंकि उसके किसान बाप ने ना सुसाइड कर ली थी, ऐसे पास्ट में ऐसे दिखाया था पिक्चर में हमें। तो एक लड़की के लिए जस्टिस ले लिया, अब दूसरी की बारी। तो अब डॉक्टर के लिए जस्टिस लेने की बारी आती है क्योंकि उसके सामने 20 बच्चों की मौत हो गई थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी थी तब। तो कल्प्रिट बोर्ड पे जितने भी कनेक्शंस या लिंक्स या फिर जिनका भी हाथ था ना वो सब इंसान एक ही है, अशोक त्रिपाठी पॉलिटिशियन। तो प्लान के हिसाब से पहले शूट, फिर एम्बुलेंस, फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल और लास्ट में चॉपर। हमें पता है और यही होता है, पहले शूट होता है, फिर फेक एम्बुलेंस पे किडनैपिंग होती है, फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल और अब मरते हुए पॉलिटिशियन को बचाना होगा। पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो कोई फैसिलिटी नहीं होती ना, तो अब ये पहले तो अनफ्रेंडेड का इफेक्ट यूज करके फेसबुक पे लाइव स्ट्रीम करते हैं और पूरे देश को दिखाते हैं कि इनका जो स्टेट मिनिस्टर है वो अपने ही स्टेट में सफर कर रहा है। हो रहा है यार, तुम कहां गए? तो अब फिर से इस किडनैपिंग को हैंडल करने खुद नयनतारा बियॉन्ड द फेरी टेल आती हैं और वो सीधा पूछती है इस बार कि कितने पैसे चाहिए, 1000 करोड़ में पेट नहीं भरा क्या तेरा? तो ये कहता है इस बार बस सच सुनना चाहता हूं मैं, वो सच जो 3 साल पहले इसी हॉस्पिटल में दफन हो गया था, बिल्कुल ओम शांति ओम की तरह। वो सच जिसके बारे में किसी को नहीं पता, ओम शांति ओम की तरह। फिर भी राइटर्स ने पता नहीं स्क्रिप्ट में कैसे लिख दिया, आई डोंट नो। 100% सच, एक सच को और इस सच को करो अगर उन्होंने इस सच के साथ जरा सी भी मिलावट। अरे बस भाई बस। तो अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जो स्टेट मिनिस्टर है वो काली का ही जीजा है। वो मेरा जीजा है, मैं संभालूंगा। तो काली हेल्थ मिनिस्टर को कॉल करके बोलता है कि जो भी सच है भाई वो टीवी पर आकर सच सच बता दे। मैं केट जॉर्ज, हेल्थ सेक्रेटरी। दस बात तो यह है कि उन सब बच्चों के मौत का असली जिम्मेदार मैं। #justice granted because शाहरुख खान asked for it, समझ रहे हो, वरना नहीं मिलता जस्टिस। इतना ही नहीं, अब इनकी डिमांड है कि 234 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सारे के सारे एडवांस इक्विपमेंट्स होने चाहिए और इनके पास बस 5 घंटे का टाइम है। पर इतना सब कुछ करने के लिए टाइम नहीं। मंत्री जी के पास पूरे 10 साल थे ये काम खत्म करने के लिए। मैं आपको
5 घंटे एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। जस्ट लाइक शोले, मतलब कि जब तक मिनिस्टर का ऑपरेशन चलेगा तब तक हॉस्पिटल्स में सारा सामान पहुंच जाना चाहिए। बसंती थोड़ी है गवर्नमेंट जो नाचेगी तुम्हारे बोलने पर, है? तो अब पूरी फोर्स उस पॉलिटिशियन को बचाने में लग जाती है जिसने 3 साल पहले कमीशन के चक्कर में 20 मासूम बच्चों की जान ले ली थी। वाओ, व्हाट अ मास्टरपीस। और तो और देश भर की सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सामान तो रखा ही रखा, इन्होंने पेशेंट भी लाकर रख दिए। इतना ही नहीं, नयनतारा बियॉन्ड द फेरी टेल को मूड स्विंग्स हो गए एकदम से, क्योंकि इसने पहले तो किडनैपर्स के साथ नेगोशिएट कर लिया। हमारे डिमांड्स के हिसाब से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी गई और आगे भी ये काम चलता रहेगा। और फिर किडनैपर्स पे ही अटैक कर दिया। और अब होता है एक नया फेस रिवील, अपरिचित। ये देखिए। जहां अपरिचित पहले तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को बॉम्ब से उड़ा देता है जिसमें अभी अभी नए इक्विपमेंट्स डले थे और इन सबको अंधा कूपम बना देता है। और ये बिल्कुल प्लान के मुताबिक चॉपर लेकर भागने ही वाले होते हैं कि नयनतारा बियॉन्ड द फेरी टेल इसका फेस रिवील कर देती है, बट फेल्ड। मैं कह रहा हूँ कि ये औरत जो लीड कर रही है ना इस केस को, ये इसलिए सॉल्व नहीं हो पा रहा क्योंकि ये औरत है। नयनतारा बियॉन्ड द फेरी टेल अपने मूड स्विंग्स पे है भाई, सही में बता रहा हूँ, है ना धनुष भाई? अब देखो, सिनेमा एक्सपीरियंस की बात अलग होती है और एसआरके के फैंडम को भी ना थोड़ी देर के लिए तुम साइड में रखो, ठीक है? तो ये मासी मूवी जो है जिसके बीजीएम में ही मौसी 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 है, वो अपनी ही स्टोरी लाइन फॉलो नहीं कर पा रही क्योंकि 2 लड़कियों के साथ तो जस्टिस कर लिया इन्होंने और बाकी की 3 को ऐसे ही छोड़ दिया। अब बताओ, अभी कुछ एस्टैब्लिश हुआ? क्योंकि जो भी एस्टैब्लिश हुआ वो तो कंटिन्यू नहीं कर पाए ये लोग। तो इसी बात पे एक गाना हो जाए। मेरा सामान तेरी अम्मी जान देख मेरे। स्पॉइलर अलर्ट। तो अब जवान जेलर की साइड की स्टोरी सुनते हैं। इस जेलर की शादी नहीं हुई तो ये जाता है लड़की देखने रिश्ते के लिए एंड लेट 30s में होने के कारण इसे अब मॉमी ही मिल रही है जिसकी बेटी रिश्ता देखने आई है। यही लड़की है, मेरा मतलब ये उस लड़की की लड़की है। ओए वाओ, सो क्यूट। ओए और इससे भी ज्यादा क्यूट चीज, सॉरी कुत्ती चीज है इसकी माँ, जो कोई और नहीं नयनतारा बियॉन्ड द फेरी टेल ही है। इतना ही नहीं, जवान जेलर की बुढ़ी माँ भी है जो रियलिटी में उससे खुद 20 साल छोटी है। क्या देखना पड़ रहा है भगवान। तो साइड स्टोरी ये है कि नयनतारा बियॉन्ड द फेरी टेल की बेटी को आजाद एज डैडी चाहिए और आजाद को भी इस बच्ची की मम्मी एज मॉमी चाहिए। तो दोनों शादी कर लेते हैं। बट मैंने तुम्हें बताया था ना कि चॉपर वाले सीन में फेस रिवील हो गया था इसका, तो इसने उस मास्क की फॉरेंसिक जांच करवाई और सुहाग रात वाली रात इसे पता चलता है कि गंगाधरी शक्तिमान है। I mean, शिवाजी द बॉस, अपरिचित, ये दोनों कोई और नहीं उसी का पति है। पर तभी हो जाता है इन पे अटैक और हो गया इन दोनों का किडनैप। वाह, क्या राइमिंग है। अब किडनैपर कोई और नहीं, ये है काली का ही छोटा भाई जिसको पूरा गेम समझ में आ गया है। ये हमसे पैसे मांगता था, फिर ये हमसे पैसे निकलवाती थी, ये लेकर भाग जाता था और ये मैडम इसे ढूंढने का नाटक करती थी। वाह। अब इससे पहले ये इन दोनों का गेम ओवर कर दे, यहाँ आ गया वो जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जवान शाहरुख खान, जो अब बुढ़ा हो गया है। पर बुढ़ा उठा उठा के पेलता है इनको, इतना पेलता है कि काली का छोटा भाई खुद पूछता है इससे, इसकी स्क्रिप्ट मेट गाला के रिपोर्टर्स ने लिखी है क्या? और ये फिर डॉन का सीन रिक्रिएट करता है और अपने यंगर सेल्फ को रेस्क्यू भी कर लेता है। अब इस पॉइंट पे मैं ये सोच रहा हूँ कि इस मूवी की पिच मीटिंग तो हुई होगी, जैसे अभी मैं तुम्हें कहानी सुना रहा हूँ वैसे एटली ने भी तो कहानी सुनाई होगी ना शाहरुख खान को। तब भी इन्हें समझ नहीं आया कि मास मूवी के नाम पे ये बिरयानी नहीं खिचड़ी बना रहे हैं। तो अब नयनतारा बियॉन्ड द फेरी टेल को सब पता चल गया है, तो वो बनाती है एक मास्टर प्लान, मतलब ये पता करने के लिए कि जवान जेलर जो आजाद है वो है कौन। इसकी स्क्रिप्ट मेट गाला के रिपोर्टर्स ने लिखी है क्या? और बीवी होने का नाजायज फायदा उठाती है ये और आमिर खान के साथ मिलके इन्हीं की जेल में जाकर फेक कैदी बनके घुस जाती है। तो इसे पता चलता है कि 1986 में विक्रम राठौर दंगल की स्क्रिप्ट चुराते हुए दीपिका एके ऐश्वर्या से मिला था, फिर दोनों ने शादी कर ली। पर शादी का खर्चा रिकवर करने के लिए ना ये पठान की स्क्रिप्ट फॉलो करते हुए एक मिशन पे चला गया था जहां इसकी पूरी टीम शहीद हो गई क्योंकि इनकी जो बंदूकें हैं वो नल्ली निकली, कितना भी ट्रिगर दबाओ ट्रिगर ही नहीं होती थी। तो इसकी कंप्लेन करने से पता चला कि इंडियन डिफेंस को एमिनेशन प्रोवाइड करने वाला कोई और नहीं, काली ही था।
who supplied us the MI436 guns. काली का एक बात सो। और विक्रम राठौर की कंप्लेंट के बाद काली की जो आर्म्स डील थी वो कैंसिल हो गई थी गवर्नमेंट के साथ, और बदला द रिवेंज लेने के लिए काली ने विक्रम राठौर को मार के प्लेन से फेंक दिया। इतना ही नहीं, यहाँ विक्रम राठौर की बीवी को भी जेल हो जाती है क्योंकि उसने करप्ट पुलिस वालों को मार दिया। तो अब जेल में इसे फांसी मिलने वाली होती है, पर तभी ये बेहोश हो जाती है। तो डॉक्टर इसकी ना नर्व्स चेक करके बोलती है She's pregnant. क्या She's pregnant. क्या She's pregnant. तो इसे अब अगले 5 साल तक जेल नहीं हो सकता, तो इसे अब अगले 5 साल तक फांसी नहीं हो सकती जब तक इसका जो बेटा है वो 5 साल का नहीं हो जाता। Postponing the execution until the child turns 5. मतलब ये इंडियन लॉ होता है। तो आजाद इसका बेटा इसी जेल में पैदा हुआ था, जो बड़े होकर ऑब्वियसली अपने बाप जैसा ही दिखने वाला है, जेरोक्स कॉपी, वरना बॉलीवुड मासी मूवी कैसे बनेगी। पर किस्मत का खेल है लाडले। गो 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 गो। तो जो छोटा बच्चा जिसे जवान से प्रॉमिस किया था ना, वो बड़ा होकर पुलिस वाला बना, और उस दिन मेट्रो में शिवाजी द बॉस को देखकर उसने उसे पहचान लिया कि ये तो कहीं देखिला लगता है। तो डॉन ली ने 30 साल बाद बाप और बेटे दोनों को मिलवा दिया। क्यों हिला डाला ना? बट अभी भी एक कॉन्फ्लिक्ट है दोस्तों कि प्लेन से गिरने के बाद ना बुढ़े जवान की याददाश्त चली गई थी। याददाश्त? अरे इसकी जान क्यों नहीं चली गई? प्लेन से फेंका था उसने 5 गोली मार के। आई नो क्यों नहीं मरा ये, क्योंकि उस दिन लॉजिक की मौत हुई थी। तो अब फाइनल क्लाइमेक्स के लिए ये बाप बेटा मिलकर चोरी करने वाले हैं काली के उन 5 ट्रक्स की, जो इस बार इलेक्शन में मिनिस्टर को फंड करने के लिए निकलने वाले हैं। तो डेडपुल जंप लेकर बाइक चेस करके धूमधाम वाला साउंड इफेक्ट्स यूज करके ये 5 ट्रक चोरी तो कर लेते हैं, पर ये काली के गुंडे ट्रक्स जिनमें करोड़ों का ब्लैक मनी है उसे छोड़कर बुड्ढों के पीछे पड़ गए हैं। मतलब गुंडों को भी पता है क्या कि ब्लैक मनी इज ब्लैक मनी, पर बुड्ढों की पेंशन इज प्योर गोल्ड गाइस। तो बुढ़ा जवान विक्रम राठौर पकड़ा गया। तो इस बार नयनतारा बियॉन्ड द फेरी टेल तो जवान के साथ ही हो गई थी। तो इस बार किससे भेजते हैं नेगोशिएट करने के लिए? गैस गाइस, हर साउथ इंडियन फिल्म में दिखने वाले संजू बाबा। नायक नहीं खलनायक हूं मैं। अब यहाँ जेल में आजाद पहले तो 4 घंटे लेकर और रेड चिलीज के वीएफएक्स के बाद विक्रम राठौर बनता है और फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम करके कहता है कि उसे एक लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन चाहिए हेड ऑफ स्टेट का। और इसमें क्या लिखा है खुद एटली को नहीं पता, पर मैं तुम्हें बताता हूँ। इसमें लिखा है वो प्लॉट जिसके बारे में मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया, कि आर्म्स डीलिंग बिजनेस के बाद काली ने एक ऐसी फैक्ट्री लगाई इंडिया में जो पॉल्यूशन के साथ साथ जहरीली गैस भी छोड़ती है। मतलब बहुत पाती है इसकी फैक्ट्री, इतना पाती है जिससे भोपाल गैस कांड दोबारा हो सकता है। तो हेड ऑफ स्टेट के साइन के बाद वो फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी जो पाती रहती है और जहरीली गैस छोड़ती रहती है। तो क्लाइमेक्स में ज्यादा मेहनत नहीं करते हुए ये साइन कर देते हैं और फैक्ट्रीज भी बंद हो जाती हैं। अब यहाँ काली का एम्पायर हो गया बर्बाद एंड ही हैज नथिंग टू लूज गाइस। तो वो बुड्ढे बाप को लेके जेल में ही घुस जाता है और रेड चिलीज अपने वीएफएक्स स्किल्स दिखाती हुई नजर आती है हमें, जहां हमें डबल रोल में एसआर के फाइट करते हुए दिखते हैं और लास्ट में काली का बाय बाय टाटा ओके बाय हो जाता है। Love you, Vikram. खत्म? नहीं, पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जहां मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं था भाई इस सीन को जानने में, बट मैं तुम्हें बता देता हूं अगर तुम यहां तक आई गए हो कि संजू बाबा ऑलरेडी जवान के साथ मिले हुए थे पिक्चर के स्टार्ट से, और अब जवान 2 भी आएगी शायद, जिसमें स्विस बैंक की कहानी होने वाली। आई डोंट नो। तुम्हारा अगला मिशन स्विस बैंक। स्विट्जरलैंड भी एक्साइटेड नहीं होगा और मूवी खत्म। अभी जो आपने देखा, मेरी बातें गलती करने वालों को दर्द पहुंचाएंगी और देश का भला चाहने वालों की समझ में आएंगी। इंस्पायर होना अलग है, कॉपी करना गलत है, पर पब्लिक को पड़ता नहीं फर्क है। इंस्पायर होना अलग है, कॉपी करना गलत है, पर पब्लिक को पड़ता नहीं फर्क है। आज करने दे कॉपी मुझे जी भर के, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करके, लोग बोलेंगे डायरेक्टर जी करके, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करके। आज करने दे कॉपी मुझे जी भर के, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करके, लोग बोलेंगे डायरेक्टर जी करके, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करके।